लिए एक ऐसा समारोह है जो पूरे हरियाणा नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, मतलब आप देखते हैं दुबई हो, हर जगह इसकी जो धूम है वो दिखाई देती है। और हम भी रत्नावली की ही देन है। रत्नावली बाद में बना, उस समय हरियाणा दिवस था, तो उस समय हमारे साथी बहुत सारे हरियाणा के अलग अलग जो भागों से जो कलाकार यहाँ आते हैं, लगभग पिछले 25 साल से लगातार हमारे साथी संजय वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो संजय, आप हिसार से जो कुआरी गांव से 150 किलोमीटर दूर से रत्नावली देखने आए हो, आपको पगड़ी बांध कर रत्नावली में आकर कैसा लग रहा है? डॉक्टर साहब, सबसे पहला तो आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रत्नावली का जितना भी जो कार्यक्रम देख रहे हैं, जितने भी जो कार्यक्रम हमारे प्रस्तुत हो रहे हैं, आपने जिन विधाओं को जीवंत करने का काम करा है, जिस तरह सांग है, हम जब कॉलेज में थे पहली बार में इस मंच पर खतर बहुत उतावला था, बहुत तनखा था। यानी कि पहली बार हमने किस किस ने मनाना पड़ा था, डॉक्टर साहब आप सोच नहीं सकते उन दिनों में। तो ये जो रत्नावली स्टेज है, ये एक तरीके से हम भी जो स्टेज पाए हो, हमारी भी एक यहाँ बड़ी मतलब महान स्टेज माना हम इसने। और जब तक यादा की बात है डॉक्टर साहब, जिस तरीके से जो सांग विधा खास करके जो हरियाणा के अंदर एक डेवलपमेंट का भी काम था, विकास भी हुआ करता, इससे गांव का भाईचारा बढ़ा करता, और एक मनोरंजन का सीधा साधन था। जब आपस में गांव के ऊंचे टीले पर बैठ के सांग कराया करते, तो लेकिन जब हमारी जनरेशन आई तो उस टाइम पर सांग अपनी अंतिम पड़ाव पर था। गांव में सांग की जो विधा थी वो खत्म होने की कगार पर थी। लेकिन आपने जिस तरीके से यूनिवर्सिटी के जो प्रयास थे, आप जैसे लोगों ने जिस तरीके के रिसर्च करे और फिर उन बातों में या उमंग पैदा करी कि आप सांग में फिर से इसको जीवित कर सके। आप भी गांव गांव में नहीं बल्कि इसको पूरे हरियाणा में इतने बड़े स्टेज के ऊपर आप सांग करवा रहे हो, बहुत अच्छा हमें लग गया। और हम यानी कि भाई युवा कलाकार तो रहा हुआ है हमारे डॉक्टर साहब, कॉलेज में जब हम थे तो हम आया करते, लेकिन हमारा गांव पड़े हिसार जिले का गांव कुंवारी, गांव मराठपटा है, लेकिन बड़ा एक धार्मिक दृष्टि से जुड़ा हुआ, हम इसमें बदल नहीं सकते। कई बार प्रयास करेंगे लेकिन ये एक बुआ कुंवारी की मान्यता आता है, इसलिए बदल नहीं सकते। हो जाएगा चिंता नहीं है। और दूसरा भाई, जिस तरह मैंने लोगों को भी पूरे सिर्फ कॉलेज के बाढ़ की नहीं आते, पूरे 150 से 200 किलोमीटर पड़ा हमारा गाँव। हम पिछले 25 साल से लगातार बहुत खूबसूरत विकसित सकी पिछले 25 साल में रत्नावली में क्या परिवर्तन हो गया? रत्नावली का परिवर्तन ये लगा, जब हम आया करते तो उस टाइम में सांग विधा नहीं थी। पहली बात ये थी, जब मैं कॉलेज में पढ़ा था उस टाइम में सांग नहीं था, रशिया डांस नहीं था, कोई प्रकार की चीजें, कोई प्रकार की विधाएं नहीं थी। जो आपने नया प्रयास करा और बालक इतना जबरदस्त करा है कि पिछले जो प्रोफेशनल कलाकार हुआ करते वो भी निकल पाते थे। बिल्कुल खूबसूरत था, बहुत बढ़िया। इसके साथ ही देखो आप हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा इसी मंच की देन है, और इसके साथ ही रसिया यहाँ की देन है। बिल्कुल पगड़ी बनाओ, फोटो खिंचाओ, यहाँ की देन है। रिचुअल जो हरियाणा के रीति रिवाज है वो भी यहाँ की देन है, और खान पान भी यहाँ की देन है। एंटीक जो कलेक्शन है वो भी यहाँ की देन है। बाहर जो ये क्राफ्ट मेला लग रहा है ये भी यहीं की देन है। इसके साथ ही 2022 में हमने हरियाणवी यूथ के जो है वो प्रस्तुत किया, वो भी यहीं की देन है। तो इस प्रकार पूरे सांस्कृतिक स्वरूप यहाँ पर देखने को मिला। एक और अच्छा मैं बात कहूँगा, जब मैं पहले कुरुक्षेत्र में आया था तो मैं धरोहर के अंदर गया था, फिर मैंने ऊपर पटा हुआ धरोहर के ऊपर बढ़ाई गई कि ऊपर एक तरीके से पूरा हरियाणा दर्शाया गया। इस तरह ये सवाल करता कराया गया होगा, इसके पास से कितने लोगों का योगदान क्या होगा। बिल्कुल, तो आप जैसे लोगों ने इतना प्रयास किया था कि रेड मांग की जाए, वो दामन मांग की जाए, वो ये एक सवाल मतलब हो ना, बहुत सारे लोगों का मन में देख की जरूरत नहीं है, लेकिन उन लोग भी देख रहे हैं। अब ये यहाँ हमारा साथी भी खड़ा है, आप देख रहे मेला साहब भी खड़े हैं। जब हम सामान इकट्ठा करें थे, लोग कबाड़ इकट्ठा करें, कबाड़ हमने भी कबाड़ी करने लगती थी। एक धरोहर में देख के जाओ तो सब लोग हरियाणा की संस्कृति इतनी बिल्कुल पूरे नॉर्थ इंडिया में सबका बड़ा संग्रहालय है। इसके लिए मैंने भी 6 लाख किलोमीटर की यात्रा करी, गाँव गाँव में जाकर सामान इकट्ठा करा, फटाफट धूल फाकी, ब्रज में भी गया, मेवात में भी गया, और भाई अपने बागड़ में भी गया, और खातर में भी, और पूरा मतलब पूरा हरियाणा छान मारा, तब जाकर धरोहर का ऐसा स्वरूप सामने आया है। और आज यह धरोहर 50 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी को समझ जाता है। इस यूनिवर्सिटी ने हरियाणवी संस्कृति के संरक्षण खातिर बहुत बढ़िया काम करे हैं, बहुत अच्छे काम करे, इनोवेटिव काम करे हैं, और उसी की कड़ी आप और हम आज यहाँ पर बैठे हैं।
दूसरे साथी हमारे बीच है बस सतीश जी है जी। आप हम कॉलेज में पढ़ा के रक्षा एक बात बता दूं, हाँ जो कॉलेज की टेस्ट की जो रागनी गाना करते हैं वो सारी उसके पास सूत्रधार ये थे। चलो एक बढ़िया सी रागनी की शुरुआत जो करके सुना दो। तो मैं यहाँ सीधे के साथ कल ही पूछा हूँ और यहाँ मैं विशेष रूप से सवाल देखने के लिए आया हूँ। मैं थोड़ी सी ये कहना चाहूँगा कि जो रचना दंगली है जो सकते जी वो नई नई संघों की रचना करे, जिसमें आजकल के जो समाज के अंदर अनेक कुर्तियाँ हैं या नशे के खिलाफ नए साल की ओर आने से जी वो एक रागनी है। छोटी सी बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारा जो भाईचारा है वो किस किस तरह से टूटता जा रहा है। ठीक है। प्रेम किया यो पूरा भाईचारा ये कोई किसकी फिक्र करे जोरा लाके प्यारे प्रेम किया पूरा भाईचारा कौन किसकी फिक्र करे अपना लागे प्यारे ये कृष्ण पूरे सुदामा के किससे होए पुराने भाई भाई में झूठ बाज जा वही घर घर हो धाने माने पिता बेटे न माँ देती बड़े उठाने अपने घर का नाश करे और समझे खुद में शानी में अपने घर का नाश करे और समझे खुद में शानी मेरा माँ और बेटा रहे सिर में देखे माँ और बेटा रहे सिर में यो बापू बेटा नारा है कोई किसी की फिक्र करे अपना लागे प्यारा। ये वास्तविकता है रक्षा। हाँ बिल्कुल, बहुत आपने समाज की जो सच्चाई है उसको उजागर किया है। हमारे बीच में दूसरे साथी हैं नवीन आर्य जी। नवीन आर्य जी, तो आप भी अपने अनुभव एक बार साझा करें। आप गा सकते हैं। दरअसल ऐसा है, मैं संघ में हूँ 16 प्रोफेशनल के माध्यम से जी की तरह चुटकुले हैं चलो हरियाणा की 2-3 बानगी सुना दो, सुथरी सी बानगी, तो कड़का हो कुछ नांदा हो। देखो जी, मैं एक बढ़िया चुटकुला सुनाऊंगा। चुटकुला वो होता है जिसमें कला के माध्यम से चोट मारी जाए, उसको हम क्या कहते हैं? चुटकुला। कलात्मक चोट को ही चुटकुला कहते हैं। आजकल लोग चुटकुले निकाल लागे। एक बार अक्सर शासित में था, मेरे साथी है एक सरमाऊ से है और मैंने सुसाइड ले ली और शाम में रोटी खाने लगे, वो थोड़े सरमाऊ से है, एक रोटी खाने लगे और बढ़िया माल बना रखेगा, मैं सारा छोड़ गया। रात में 12 बजे मैंने नहीं बोले खुदा हो बोले, मैंने भूख लगी। मैं भाई रात में 12 बजे रहे थोड़ा तो पता चला फिर मेरे ध्यान में आएगी वहाँ तेरी सासू की खाट के सामने दूध की खिलौनी है और वो पानी मलाई खरीद लिए, दूध पी लिए। थोड़ा हमें डर लगे, बोले जब उसमें झाग आएगी बोले फिर क्या होगा? बड़े राजू कुत्ते के लिए आ जाएगा, जब फुड़का हो तो घोषण लगेगी, तो कोई कुत्ता खाता होगा। तो ऐसे 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 तरह की जो बनोड़ी का दखल था और जो तो हमारा छूट गया, ये बुढ़ी मजा लगी थी। मैंने बोली कोसा है तो पूछना तो गया बोल आदमी बोला सो जा पानी हुआ। कोई कमाल है। जिस तरह हरियाणवी चौपाल आपने इसका नाम रखा है, हरियाणवी मीडिया चौपाल, बहुत अच्छा प्रयास आपने किया। नागन सिखाने का तभी तो हमारी जो एक तरीके से तैयार हो गई, ये आप सबका एक बहुत अच्छा प्रयास है। पहली बार ये भी इसके लिए बनाई के बाद चौपाल की जब तक बात है एक चुटकुलाने बहुत आखिरी चुटकुला फिर आप ठीक है। एक बार क्या होया कि जिस तरह एक बूढ़ा आदमी और वो आवा गांव में और कोई भी नहीं उसने रुपया काउ कित गया था अभी बड़ा पड़ेने वाले गांव में अन्य बड़ा हमारा काम बनाते। मैं बड़ा दिल्ली गया था, पुराना लाल किला देख गया, इंडिया गेट देख गया, नगे देखा, वो जो भी मतलब उसने रुपये गए एक तोतला मिल गया उसमें, उस तोतला ने उसका हाथ पकड़ा काउ
भाऊ तू अपने गांव का मांगे कलमपुर में था है अपने गांव का हाँ अपना गांव का मांगे कलमपुर वो जानते आप ना भाई मत बोलूंगा तो गाँव के सारा दिन बाहर इधर नहीं था कोई गाँव में भी रह लिया तो कई बार वही इस तरह की बातें जो चीजें हैं हंसी मजाक का चलिए बहुत बहुत जो है मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे मीडिया के साथी हैं और पिछले 25 साल से 30 साल से रत्नावली देख रहे हैं, इनके अनुभव हमने जाने। और अब जो है मेवाती भाषा के कुछ बच्चे हमारे बीच में शामिल होंगे जो मेवाती बोली है हरियाणा की, वो कैसे बोली जाती है, किस तरीके की उसकी वानगी है। ब्रज भाषा की जो वानगी है हमने वो देखी है, बांगरू की वानगी कल हमने देखी है। तो हमारा ये मंच हरियाणा की जो अलग अलग बोलियां हैं, हरियाणा की अलग अलग संस्कृति है, उसके अलग अलग स्वरूप दिखा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत आभार और मैं धन्यवाद और सब हाथ जोड़ के राधा साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच को एक तरीके साझा करने के लिए। हमारे बीच में डॉक्टर प्रदीप भी है, कुरुक्षेत्र में हमारे करनाल से शिक्षक हैं, मीडिया शिक्षक हैं। आपका भी इस मंच से साथी बनाने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर साहब सबसे पहला तो आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रत्नावली का जितना भी जो कार्यक्रम देख रहे हैं, जितने भी जो कार्यक्रम हमारे प्रस्तुत हो रहे हैं, आपने जिन विधाओं को जीवंत करने का काम करा है, जिस तरह सांग है, हम जब कॉलेज में थे पहली बार में इस मंच पर खतर बहुत उतावला था, बहुत तनखा था, यानी कि पहली बार हमने किस किस ने मनाना पड़ा था डॉक्टर साहब आप सोच नहीं सकते उन दिनों में। तो ये जो रत्नावली स्टेज है ये एक तरीके से हम भी जो स्टेज पाए हो हमारी भी एक यह बड़ी मतलब महान स्टेज मानना हम इसने। और जब तक यादा की बात है डॉक्टर साहब जिस तरीके से जो सांग विधा खास करके जो हरियाणा के अंदर एक डेवलपमेंट का भी काम था, विकास भी हुआ करता, इससे गांव का भाईचारा बढ़ा करता और एक मनोरंजन का सीधा साधन था। जब आपस में गांव के ऊंचे से टीले पर बैठ के सांग कराया करते तो, लेकिन जब हमारी जनरेशन आई तो उस टाइम पर सांग अपनी अंतिम पड़ाव पर था। यानी गांव में सांग की जो विधा थी वो खत्म होने की कगार पर थी। लेकिन आपने जिस तरीके से यूनिवर्सिटी के जो प्रयास थे, आप जैसे लोगों ने जिस तरीके के रिसर्च करे और फिर उन बातों में या उमंग पैदा करी कि आप सांग में फिर से इसको जीवित कर सके। आप भी गांव गांव में नहीं बल्कि इसको पूरे हरियाणा में इतने बड़े स्टेज के ऊपर आप सांग करवा रहे हो, बहुत अच्छा हमने लगा। और हम यानी कि भाई युवा कलाकार तो रहा हुआ है डॉक्टर साहब, कॉलेज में जब हम थे तो हम आया करते, लेकिन हमारा गांव पड़े हिसार जिले का गांव कुंवारी, गांव मराठपटा है, लेकिन बड़ा एक धार्मिक दृष्टि से जुड़ा हुआ, हम इसमें बदल नहीं सकते। कई बार प्रयास करेंगे लेकिन ये एक बुआ कुंवारी की मान्यता आता है इसलिए बदल नहीं सकते। हो जाएगा चिंता ना, ठीक है। और दूसरा भाई जिसका मैंने नहीं कहा भी पूरे सिर्फ कॉलेज के बाढ़ की नहीं आते, पूरे 150 से 200 किलोमीटर पड़ा हमारा गाँव। हम पिछले 25 साल से लगातार बहुत खूबसूरत विकसित सकी पिछले 25 साल में रत्नावली में क्या परिवर्तन हो गया? रत्नावली का परिवर्तन ये लगा जब हम आया करते तो उस टाइम में सांग की दाद नहीं थी। सर पहली बात ये थी जब मैं कॉलेज में पढ़ा था उस टाइम में सांग नहीं था, रशिया डांस नहीं था, कई प्रकार की चीजें कोई प्रकार की विधाएं नहीं थी। जो आपने नया प्रयास करा और बालक इतना जबरदस्त करा है कि पिछले जो प्रोफेशनल कलाकार हुआ करते वो भी निकल पाते थे। बिल्कुल बहुत बढ़िया। इसके साथ ही देखो आप हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा इसी मंच की देन है और इसके साथ ही रसिया यहाँ की देन है। बिल्कुल तकरीबन आओ फोटो खिंचाओ यहाँ की देन है। रिचुअल जो हरियाणा के रीति रिवाज है वो भी यहाँ की देन है और खान पान भी यहाँ की देन है। एंटीक जो कलेक्शन है वो भी यहाँ की देन है। बाहर जो ये क्राफ्ट मेला लग रहा है ये भी यहीं की देन है। इसके साथ ही 2022 में हमने हरियाणवी यूथ के जो है वो प्रस्तुत किया वो भी यहीं की देन है। तो इस प्रकार पूरे सांस्कृतिक स्वरूप यहाँ पर देखने को मिलता है। एक और अच्छा मैं बात करूँगा, जब मैं पहले क्षेत्र में आया था तो मैं रोड के अंदर गया था। फिर मैंने ऊपर पट्टा हुआ रोड के ऊपर बढ़ाई गई क्योंकि ये एक तरीके से पूरा हरियाणा दर्शाया गया। इस तरह ये सवाल करता कराया गया होगा किसके पास से कितने लोगों का योगदान रहा होगा। बिल्कुल तो आप जैसे लोगों ने इतना प्रयास किया था कि रेड मांग की रहे हुए, मेरे दामन मांग की रहे हुए, ये एक सवाल मतलब हो ना बहुत सारे लोगों का मन में था देख की जरूरत नहीं है, लेकिन उन लोग भी देख रहे हैं इसको ना। हम ये यहाँ हमारा साथी भी खड़ा है, आप देखो मेला साथ भी खड़े हैं। जब हम सामान इकट्ठा करे थे लोग ये कबाड़ इकट्ठा करे, कबाड़ हमने भी कबाड़ी करने लगती थी। एक दौर में देख के जाओ तो सब लोग हरियाणा की संस्कृति कितनी बिल्कुल पूरे नॉर्थ इंडिया में सबका बड़ा संग्रहालय है। इसके लिए मैंने भी 6 लाख किलोमीटर की यात्रा करी, गाँव गाँव में जाकर सामान इकट्ठा करा, अपना धूल फाकी
ब्रज में भी गया, मेवात में भी गया, और भाई अपने बागड़ में भी गया, और खरतर में भी, और पूरा मतलब पूरा हरियाणा छान मारा, तब जाकर धरोहर का ऐसा स्वरूप सामने आया है। और आज यह धरोहर 50 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी को समझ जाता है। इस यूनिवर्सिटी ने हरियाणवी संस्कृति के संरक्षण खातिर बहुत बढ़िया काम करे हैं, बहुत अच्छे काम करे, इनोवेटिव काम करे हैं, और उसी की कड़ी आप और हम हैं आज यहाँ पर बैठे हैं। दूसरे साथी हमारे बीच है सतीश जी है जी। आप हम कॉलेज में पढ़ा के अक्सर एक बात बता दूं, हाँ जो कॉलेज के टेस्ट की जो रागनी गाया करते हम, वो सारी उसके पास सूत्रधार ये थी। चलो एक बढ़िया सी रागनी की शुरुआत जो करके सुना दो। तो मैं यहाँ सिटी के साथ कल ही गुजरा हूँ और यहाँ मैं विशेष रूप से शाम देखने के लिए आया हूँ। मैं थोड़ी सी ये कहना चाहूँगा कि जो रचना दंगली है जो सबके वो नई नई शब्दों की रचना करे, जिसमें आजकल के जो समाज के अंदर अनेक कुर्तियाँ हैं या नशे के खिलाफ नए साल की ओर आने से वो एक रागनी है। छोटी सी बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारा जो भाईचारा है वो किस किस तरह से टूटता जा रहा है। प्रेम किया यो पूरा भाईचारा, ये कोई किसकी फिक्र करे जो राजा के प्यारे। प्रेम किया पूरा भाईचारा, कौन किसकी फिक्र करे अपना लाग प्यारे। ये कृष्ण पूरे सुदामा के किससे होए पुराने, भाई भाई में झूठ बाजे जा वही घर घर हो धाने। माने पिता बेटे न माँ देती बड़े उठाने, अपने घर का नाश करे और समझे खुद में स्वामी में। अपने घर का नाश करे और समझे खुद में शानी। माँ और बेटा रहे सिर में, देखे माँ और बेटा रहे सिर में, यो बापू के ठंडारा है कोई किसकी फिक्र करे अपना लाग प्यारा। ये वास्तविकता है। हाँ बिल्कुल, बहुत आपने समाज की जो सच्चाई है उसको उजागर किया है। हमारे बीच में दूसरे साथी हैं नवीन आर्य जी। नवीन आर्य जी, तो आप भी अपने अनुभव एक बार साझा करें। आप गा सकते हैं। दरअसल ऐसा है, मैं संघ में 19 सोलह के माध्यम से जी यूनिवर्सिटी